हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आज मैं आपको प्लाजो पैंट बनाना सिखाने जा रही हूं। इसके लिए ये मैंने 2 मीटर्स का मेरा कपड़ा लिया है। लेंथ है 40 इंचेस, सो मैं उसमें 3 इंचेस ऐड करूंगी जिससे कि ये 43 इंचेस हो जाता है। तो 43 इंचेस लेंथ है मेरे फैब्रिक का। अब मैंने इसको हाफ में फोल्ड किया है। इसके बाद हाफ में फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड किया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहां से मैंने इसको हाफ में फोल्ड किया है इस तरफ, फिर हाफ में फोल्ड करने के बाद फिर दोबारा उसको मैंने फोल्ड किया है। इस तरीके से ये 4 लेयर आ जाती हैं कपड़ों की। 1 2 3 4, तो ये 4 लेयर हैं कपड़ों की। इसमें हमारे दोनों पैर कट जाएंगे। वो फोल्डेड साइड है, ये खुला हुआ साइड है। तो अब हम वहां से मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2.5 इंच की लाइन खींची है। ऊपर से हमने 2.5 इंच नीचे मार्क करते हुए ये स्ट्रेट लाइन खींची है, जिसमें कि हमारी बेल्ट आ जाएगी। जब ये पजामा सिलेंगे प्लाजो पैंट्स, तो हम इसे यहां से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमारी इलास्टिक आएगी। अब इस जगह पे हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें मेरे हिप्स का जो चौथा भाग है उसमें 3 प्लस करना है मुझे। मेरा है 40 इंचेस हिप्स का, तो उसका चौथा हिस्सा होता है 10 इंच। सो 10 में मैंने 3 इंचेस प्लस किए हैं, तो हो जाता है 13 इंच। तो यहां से मैंने 13 इंच नापते हुए ये मार्किंग की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहां से मैंने 13 इंचेस लिए हैं। 13 इंचेस लिए हैं, यहाँ पे मार्किंग की है। इसके बाद यहाँ से ठीक इस जगह से ऊपर से नहीं लेना है हमें, क्योंकि ये बेल्ट का हिस्सा है। हमें इस लाइन से नीचे जाना है अपने क्रॉच एरिया को मार्क करने के लिए। उसके लिए मैं मीडियम साइज की हूं, तो मैंने 12 इंचेस क्रॉच एरिया लिया। अगर आप स्मॉल साइज हैं तो आप 10 इंचेस ले सकते हैं, 10.5 ले सकते हैं। अगर आप लार्ज साइज हैं तो आप 14 इंचेस, इवन अगर आप ज्यादा हैवी हैं तो 15 इंचेस भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा ना लें। तो यहाँ मैंने 12 इंचेस क्रॉच एरिया लिया है। यहाँ से नीचे मैंने 12 इंचेस नापा है, यहाँ से यहाँ, और ये एक स्ट्रेट लाइन खींची है 12 इंचेस पे। अब यहाँ से मैंने यहाँ से इधर ये 2.5 इंच का मैंने 2.5 इंच की लाइन खींची है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2.5 इंच की लाइन है। अब इस 2.5 इंच की इस लाइन के अंदर हमें ये कर्व बनाना है। इन दोनों को जोड़ते हुए एक कर्व बनाना है, जो कि हमारा क्रॉच एरिया हो जाता है। अब इस 2.5 इंच की लाइन के बाद से हम नीचे एंड में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो कि हमारे प्लाजो पैंट का घेर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन खींचे आप इधर से, जस्ट इस 2.5 इंच लाइन के से शुरू करते हुए स्ट्रेट लाइन नीचे एंड में ले जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करते समय 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा दे दें कटिंग के लिए, क्योंकि सिलाई हम इस मार्किंग में करेंगे। तो ये हमने पूरी कटिंग कर ली है, फिर नीचे से भी हमने कर लिया है। इस तरीके से ये हमारी कटिंग पूरी हो जाए। खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम इसे सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हमें ये दोनों पार्ट्स को एक साथ जोड़ना है। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ से इसे जोड़ते हुए इसे जोड़ें क्रॉच एरिया को, और दूसरा ये भी जोड़ें इसको इधर से इधर। अब हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ सिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साइड को और इसको उल्टी तरफ से 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए
तरीके से हमारा दोनों कर्व, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे यहाँ से जोड़ दिया है, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से। अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इनको खोल के इस तरह रखेंगे। जो स्टिचेस हैं उन्हें हम बीच में ले आएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों लेग्स ये आ जाते हैं इस तरह से। अब हम इन लेग्स को जोड़ेंगे। ये जो पैर का नीचे का पार्ट है इसे हम यहाँ ऊपर ले जाते हुए जोड़ेंगे। इसके लिए आप शुरुआत हमेशा बीच से करें, बीच से आप करें और दोनों जो स्टिचेस हैं, जो दोनों क्रॉच एरिया के जो स्टिचेस हैं, इन्हें मिलाते हुए करें। ये पक्का ध्यान रखें कि ये दोनों एक जगह पे मिलें, नहीं तो ये अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते। तो दोनों को पिन करके यहाँ से बीच से स्टार्ट करते हुए आप पहले एक पैर सिलें एंड तक, फिर उसके बाद दूसरे के लिए फिर बीच से स्टार्ट करें और इसको दूसरे पैर को भी बीच से आते हुए पूरा सिलाई करें। तो चलें, सबसे पहले हम इन दोनों को तरीके से आप देख सकते हैं हमारे दोनों पैर ज्वाइन हो चुके हैं। यहाँ से फिर यहाँ ये बीच का टॉप पार्ट है और फिर हमने इसे दूसरे पैर में भी जोड़ दिया है। दोनों पैर अब हमारे जुड़ चुके हैं। अब हम इसके बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए ये जो हमने 2.5 इंच की लाइन दी थी, इसे हम पूरे वेस्ट लाइन के ऊपर यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। पहले 2.5 इंच की लाइन ऑल ओवर द वेस्ट लाइन, उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए हम पहले एक छोटा फोल्ड लेंगे और दूसरा फोल्ड इस लाइन के जस्ट ऊपर लेंगे और इस तरीके से हम पूरा वेस्ट लाइन हम सिल लेंगे। और लास्ट में हम एक इंच की आप गैप छोड़ दें, वहां पे आप सिलाई ना मारें, जहां से कि हम अब फिर अपना ये इलास्टिक को हम अंदर डाल सके और फिर उसे बंद करके फिर हम इलास्टिक को जोड़ के फिर हम उसे बंद करेंगे। तो चलिए पहले हम इस 2.5 इंच की लाइन के ऊपर अपना बेल्ट का ये नेफा हम तैयार कर लेते हैं। फोल्ड देते हुए हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें इसे सिलाई देनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा वेस्ट लाइन तैयार है। मैंने ये 2.5 इंच की 2.5 इंच की फोल्ड में ये इस तरीके से स्टिच दी है और पूरे वेस्ट लाइन में, और इस तरीके से ये हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने बीच में 1 इंच का गैप दिया है, यहाँ मैंने स्टिचिंग नहीं की है। यहाँ पे मैं अपना इलास्टिक सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम अंदर डालेंगे और इस गैप से हम इसे अंदर डालेंगे और फिर ये यहाँ से हम इसको ले जाते हुए पूरा ऑल ओवर वेस्ट लाइन के पूरी तरफ से घुमाते हुए दूसरी तरफ से हम इसे ले आएंगे और फिर दोनों जो एंड्स हैं, ये जो इसके दोनों लास्ट एंड्स हैं, इन्हें हम जोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम इसे बंद करेंगे। इस तरह से हम दूसरे एंड से निकलेंगे। इसी 1 इंच के गैप जो हमने दिया था वहां से हम निकलेंगे। पूरा हमने राउंड हमने इलास्टिक अपना ले गए हैं। अब हम इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। हमारा बेल्ट तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक इसके अंदर डाल दिया है, इसे बंद कर दिया है। यहाँ से जो 1 इंच का गैप दिया था हमने इलास्टिक डालने के लिए, उसे भी मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है और इस तरह हमारा बेल्ट तैयार है और ये इस तरह लग रहा है।
अगर आप चाहें तो यहाँ बीच में भी एक और स्टिच या 2 स्टिच दे सकते हैं, इससे बेल्ट थोड़ा अच्छा दिखता भी है और साथ में ये जो इलास्टिक जो अंदर होती है वो इधर उधर हिलती नहीं है। बट मैं नहीं दे रही हूँ, मैंने इसको इस तरीके से ही रखा हुआ है। अब हमारा बेल्ट तैयार है। अब हम बॉटम तैयार करेंगे, जो नीचे का पार्ट है हमारे प्लाजो पैंट्स का। इस तरह से आप डबल फोल्ड करते जाएं और स्टिच करते जाएं। तो इस तरह हमारा प्लाजो पैंट रेडी है पहनने के लिए। नीचे से हमने इसे ये डबल फोल्ड देके स्टिचिंग दी है, इसी तरह सेम हमने दूसरे पैरों में भी दिया है। अब इसको जरा सा आप बस प्रेस कर दीजिए और आपका प्लाजो पैंट रेडी है पहनने के लिए। इस तरह आप देख सकते हैं हमारा प्लाजो पैंट रेडी है। ये इस तरह लग रहा है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।